मस्जिद फैज़े इलाही मामले में प्रीत सिरोही जो कि याचिका करता है और दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार दिल्ली में हो रहे तमाम ऐसे अतिक्रमण जो कि मस्जिद से जुड़े हुए हैं उसकी याचिका दायर करते रहे हैं। जिस तरह से तुर्कमान गेट मस्जिद फैज़े इलाही पर अतिक्रमण हुआ उसके बाद से लगातार प्रीत सिरोही की क्या है राय और जिस तरह से उनको लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही है, इस पे क्या आगे की कार्रवाई हुई, प्रशासन और दिल्ली पुलिस की किस तरह की मदद मिली है अभी तक में, इस पे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रीत सिरोही जो कि एक समाज सेवी है। प्रीत जी, अभी जो मामला सामने आया है फैज़े इलाही मस्जिद का, सवाल ये है कि सिर्फ फैज़े इलाही मस्जिद पर ही क्यों नजर पड़ी आपकी? ये सब तो भ्रामक बातें हैं। समाज को बहकाया जा रहा है, समाज को मिसगाइड किया जा रहा है। वो पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पार्ट में डिवाइड था। जो पार्ट ए है वो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, जो पार्ट बी है वो एमसीडी की लैंड है और जो पार्ट सी है वो अलॉटेड लैंड है। एनडीओ के एलएनडीओ के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लीज डॉक्यूमेंट्स उसके मैंने भी देखे हैं और मैनेजिंग कमेटी ने कोर्ट में भी फाइल किए हैं। मैनेजिंग कमेटी ने कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट की कि सी पार्ट के ऊपर एमसीडी पीडब्ल्यूडी कार्रवाई नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके बाद जब वो कोर्ट में खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि सी पार्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो मस्जिद खड़ी हुई है, जिसपे दरगाह फैज़े इलाही है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं एमसीडी वाले, तो उसके बाद ये भ्रामक बातें समाज में आके कहने की क्या आवश्यकता है। वहां के एमएलए को इतना इस मामले में अतिक्रमण के ऊपर कोर्ट के आदेश के पर कार्रवाई हो रही है। वहां के एमएलए को बहुत समझदारी दिखानी चाहिए थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा बयानबाजियां की हैं और बुखारी को भी बहुत सोचना चाहिए था। इतने बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, समझदार हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम वहाँ मुआयना करेंगे। ना वो कमिश्नर हैं, ना वो लैंड एंड स्टेट से हैं और वो किस अधिकार से वहाँ मुआयना करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने इन सबने मिलकर लोगों को गुमराह किया। कोर्ट का आदेश था, उसका शांति से पालन होना चाहिए था। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा था, उसमें उन लोगों ने लोगों को भ्रमित करके बाधा एक खड़ी की। जब से ये कार्रवाई हुई है उस दौरान से लोगों की नाराजगी आपके प्रति ज्यादा है और साफ तौर से ये कहा जा रहा है प्रीत सिरोही जो हैं वो सिर्फ मस्जिदों के अतिक्रमण पर ध्यान देते हैं, वो कभी मंदिर पे या फिर और जो अतिक्रमण है उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मैं इन्हीं के अतिक्रमण के ऊपर ध्यान क्यों देता हूँ। देखो, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए, सेना के ऊपर पत्थर फेंके गए, मेरे देश की सेना और मेरी दिल्ली पुलिस को चोट लगी। जब ये पुलिस और सेना से नहीं घबराते तो ये एमसीडी के और बाकी नगर पालिका के अधिकारियों को तो कुछ समझते ही नहीं है। जब ये पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं तो उन अधिकारियों की क्या स्थिति होगी। अधिकारी इन अतिक्रमणों की नापतोल करने में, पैमाइश करने में भी डरता है। एक बात। दूसरी बात, पहले ही अतिक्रमण करते हैं पब्लिक लैंड पर, बाद में उसे वक्फ कर लेते हैं। और कहीं कोई छोटा मोटा मंदिर कोई बना भी हुआ है पब्लिक लैंड पर तो शासन प्रशासन को उसे हटा देना चाहिए। मैं कभी उनका विरोध करने पहुंचा हूं या मैंने सरकारी काम में कोई बाधा डाली हो तो मैं कसूरवार हूं जी। कहीं ना कहीं एक ये सवाल भी रहेगा कि आपके ऊपर लगातार डेथ थ्रेट जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, इसको लेकर जो है अभी तक क्या दिल्ली पुलिस या सरकार से कोई मदद मिली है आपको? देखो, जो लोग सेना और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने से नहीं घबरा रहे, जो पुलिस को चोट पहुंचा रहे हैं, जो सेना को चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो मुझे बख्शेंगे। ये तो मतलब कोई भ्रम जैसी स्थिति में, अपने आप को धोखे में रखने जैसी स्थिति है। वो जो धमकी दे रहे हैं वो करेंगे, मुझे पता है, मुझे घेर के मार देंगे किसी को, मैं जानता हूँ इस बात। जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आने वाले दिनों में प्रीत सिरोही या उनके साथियों के द्वारा कोई और मस्जिद निशाना बनने वाला है अतिक्रमण का? नहीं, ये जो आप मतलब जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप तो मुझे बहुत ज्यादा कट्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि निशाना बनाओगे, अब अगला निशाना क्या होगा। भाई, पब्लिक लैंड है, पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण होगा। हमारी रिसर्च 2500 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के ऊपर कंप्लीट है, तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ये तो चलता रहेगा। अभी जो कार्रवाई होनी है वो सुंदर नगरी में एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है। एक स्कूल के अंदर 4 अवैध मस्जिदें हैं। स्कूल में प्लेग्राउंड ही नहीं है, उस प्लेग्राउंड में 4 अवैध मस्जिद मदरसे हैं और चारों निर्माणाधीन है। तो आप किसी का भी इसे भी ये सवाल पूछो कि भैया, सरकारी स्कूल में 4 अवैध मस्जिद हैं, चारों पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, और क्या ये सही है? अगर वो ये कह देगा सही है तो फिर आप देख लो क्या सही है क्या गलत है। आप इसे टारगेट कहें
या आप इस तरह की भाषा का उपयोग करें कि आप मुझे कट्टर दिखाने की कोशिश करें, अगली कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ये थे हमारे साथ प्रीत सिरोही, जिन्होंने खासतौर से बताया कि लगातार मिल रही धमकियों पे किस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरह से मदद दी गई अभी तक में प्रीत सिरोही को। पर जिस तरह से प्रीत सिरोही ने बताया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से तुर्कमान गेट मस्जिद फैज़े इलाही के बाद सुंदर नगरी में एक और एक ऐसा स्कूल है जहां पर प्लेग्राउंड के एरिया में अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है, उसकी याचिका दायर करेंगे और जल्द ही उस पर भी दिल्ली सरकार के द्वारा, तमाम एजेंसियों के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।